बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राजद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जी हां, पीके ने कहा कि मुस्लिम समाज को बिहार में अब तक राजद वालों ने केवल यही बताया है कि MY समीकरण होगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन सारे समीकरण बीजेपी को नहीं हरा पाए हैं। ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब समीकरण बचा है YM यानी यादव मुस्लिम। जहां Y खड़ा होता है वहां मुस्लिम समाज के सभी लोग उसको वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर बीजेपी को वोट देते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पटना के बापू सभागार में राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आपकी आबादी के अनुसार आपके 40 विधायक होने चाहिए, आबादी के अनुसार आपके 1650 सरपंच और मुखिया होने चाहिए, आबादी के अनुसार 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए, लेकिन आज केवल 11,000 से भी कम वार्ड सदस्य मुस्लिम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मुस्लिम समाज में राजनीतिक जागरूकता खत्म हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण राजद है। प्रशांत किशोर ने इशारों में लालू और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद ने आपको बीजेपी का डर दिखाकर आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना दिया है। उन्होंने ना केवल आपका वोट लिया है और ना ही कभी आपके विकास की चिंता की है और ना ही आपको आपकी जनसंख्या के अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी दी। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 साल में माय समीकरण ही सिखाया गया ताकि भाजपा को हरा सके, और सच्चाई यही है कि आज माय है ही नहीं। कारण जहाँ Y खड़ा होता है तो M साथ देते हैं, लेकिन जहाँ M खड़े होते हैं Y वोट कहीं नहीं होता। इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है, जबकि बिहार में 80% हिंदू हैं जो भाजपा को वोट दे रहे हैं। उसमें कई जाति के लोग शामिल हैं। जो हिंदू गांधी जी को मानने वाले हैं वो बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखता। जो अंबेडकर को मानने वाला है, जो जयप्रकाश और लोहिया को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद मुनाजिर हसन भी मौजूद थे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को मजलिस में शामिल होने की जरूरत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ये इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी कौम को मशवरे की जरूरत है तो वो है मुसलमान। मुसलमानों की ये जिम्मेवारी बताई गई कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें, और आज देश में आधे से ज्यादा मुसलमान अपने बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। वहीं मुसलमान चिकित्सा और तालीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, मुसलमान आज देश के सबसे अनपढ़ कौम बन गए हैं। जिस देश में आपके पुरखों ने आज़ादी दिलाने में खून बहाने का काम किया, आज उसी देश के पार्लियामेंट के खिलाफ में कानून बन रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके खिलाफ CAA और NRC का कानून बनाया जाता है, इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है ताकि मशवरे किए जा सके। मैं वही पीके हूँ जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद की थी। मोदी को हमने बनाया नहीं, लेकिन वहां पहुंचाने में कंधा जरूर लगाया है, और 2015 और 2021 तक बीजेपी देश में जहां कहीं भी चुनाव हारी है वहां भी हराने वाले नेताओं के साथ कंधा प्रशांत किशोर ने ही लगाया है। जनसुराज कोई पार्टी नहीं और ना ही मैं कोई रहनुमा बनना चाहता हूँ। जनसुराज सिर्फ एक व्यवस्था है। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपकी दुआ चाहिए। आपकी दुआ से अगर बिहार में व्यवस्था बना दी तो ये बिहार में रुकेगा ही नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को सबने ठगा है। कोई कांग्रेस को दोषी तो कोई लालू को दोषी बता रहा है। पैगंबर साहब की पंक्ति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आप गलत रहनुमाओं का जब भी चुनाव करेंगे तो जालिम हुक्मरान ही मिलेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि दलित के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो वो मुसलमान है। 2014 में नीतीश के तौर पर विकल्प मिला था। नीतीश के साथ आज नहीं हूँ, लेकिन नीतीश से 2014 में मुसलमानों के साथ गलत नहीं किया था। 2005 से 12 तक बिहार में जो काम हुआ उसमें मुसलमानों को फायदा हुआ। 2017 में आपको ठगने का नीतीश ने काम किया तो आपने उन्हें रहनुमा बनाया। जब नीतीश को रहनुमा बनाना नहीं था तब बनाया, और जब बनाना था तो नहीं बनाया। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।